ईरान से डील पर डिजिटल दस्तखत हो गए। अपना हरमस खुल के जुमे तक बहरी आमतरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। अमरीकी सदर का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि माहदे पर दस्तखत के लिए जेडी वैंस स्विट्जरलैंड जाएंगे। ईरान से ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान ने इतफाक किया है कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीका के ईरान को $300 बिलियन अदा करने वाली खबर झूठ करार दे दी। कहा यह मन घड़त खबर डेमोक्रेट्स की जानब से फैलाई गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि अमरीका की तरफ से मैंने और सदर ट्रंप ने दस्तखत किए। ईरान की जानब से स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने साइन किए। ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त खत्े और मज़ामती क़ुव्वतों के लिए बाइस फ़ख्र। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की। ईरानी सदर का दावा। कहा सुप्रीम लीडर ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शिक्के शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। इसराइल का रद्द-ए-अमल बता रहा है कि ईरान को इस अमल में फतह मिली। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। जुम्मे को जेनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। बातचीत और माहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। अमरीका और ईरान में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के मैकेनिज्म को आज या कल फाइनल किया जाएगा, फिर इसका ऐलान होगा। MOU पर दस्तखत जुम्मे को जेनेवा में होंगे। मुआहदे का मतलब ये नहीं हम अमरीकी मुजालिम को भूल जाएं। मुआहदे पर दस्तखत से पहले ईरानी हुकाम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। लेबनान में जारहियत का खात्मा भी मुफाहमती यादाश्त का हिस्सा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुंजमद असासों की बहाली और नुकसानात का हर्जाना मुज़ाकरात का अहम हिस्सा है। अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए तवील सफ़र करना होगा। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तलू। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। तकरीब 19 जून को जेनेवा में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमरीका मुआहदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात वक्त कर दिए। अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी मुआशी इस्तेहकाम के समारात हर पाकिस्तान तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआहदे पर ईरानी सफ़ीर को भी मुबारकबाद। सऊदी वली-अहद, अमीर कतर, तुर्क और चीन के सदूर का भी शुक्रिया अदा किया। आदना हरमस में कुशम जजीरे के जनूब में दबाकों की आवाज़। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके मुमकिन तौर पर बहरी ट्रैफिक इंतजाम से मुतल्लिक हो सकते हैं। आदना हरमस से बहरी जहाज़ों की आमदोर अब शुरू। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। अमेरिका का ईरान के लिए $300 अरब सरमायाकारी फंड देने पर गौर। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। इक़दाम मुआहदे की पासदारी अपना हरमस के खुले रहने और जौहरी मुज़ाकरात से मशरूत। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों में नरमी और ईरान की तामीर नौ के लिए सरमायाकारी फंड पर बात हुई। मुहर्रम उल हरम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 17 जून बरोज़ बुध को होगी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम 25 और 26 जून को बरोज़ जुमेरात और जुम्मा होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़र सदारत बादशाही मस्जिद लाहौर में हुआ। महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शरीक हुए। दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद किए गए। मुल्क भर में कहीं से भी चांद देखने की शहादत मौसूल नहीं हुई। आइंदा डेट बैंक के लिए शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला तमाम इशारियों को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इलामी में कहा कि तेल की बढ़ती कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल से नए मुआशी चैलेंजेस पैदा हुए। पाकिस्तान में मई में माहाना महंगाई की शरह 11.7% रही। अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा $32 करोड़ 40 लाख रहा।